क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग। एडजेसेंट साइड्स ये हो गई आपकी ए बी सी डी आर दिस एंड दिस। तो ये ए बी साइड क्या है आपकी बच्चों 2i, यहां पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये आपको ए बी दे रखा है और आपको ए डी क्या दे रखा है i माइनस 2j माइनस 3k। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस। तो एरिया तो बच्चों आप लोग आराम से निकाल लोगे, मैं एरिया के उसमें नहीं बताऊंगा आपको। एरिया तो आप सभी लोग जानते हो, ए बी क्रॉस ए डी होगा और आप सभी को पता है पहले हम लोग आई जे के निकालेंगे, पहले हम लोग ए बी क्रॉस ए डी निकालेंगे, उसके बाद उसका क्या निकाल देंगे, उसका मॉड निकाल देंगे। तो ये 2 -4 5 और 1 -2 और -3 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ये आप आराम से कर सकते हैं, इसको मैं नहीं बताऊंगा, जो भी आएगा उसके बाद इसका मॉडुलस आप निकाल लीजिएगा ए बी क्रॉस ए डी। तो ये आपका स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। एरिया मैं बता दे रहा हूँ आपको कितना आएगा। एरिया आपका 11√5 के आसपास आएगा, 11√5 स्क्वायर यूनिट आएगा। ये आप आराम से कर लेंगे, मैं इसका दूसरा पार्ट समझाता हूँ। अब देखिए ध्यान से, ये दो हैं तो कह रहा है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। तो मान लीजिए ये डायगोनल मैं लेता हूँ, तो आप सभी को पता है ये AD और BC एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल लॉ लगा दूंगा। तो AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर आ जाएगा। तो AC वेक्टर की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि AD और BC दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये सेम उसमें है, पैरेललोग्राम है तो ये सेम डायरेक्शन में है, मैंने ये मान रखा है। तो क्या होगा, ऐसा करते हैं, मैं AB और BC को ऐड कर लेता हूं। तो ये आएगा 3i, ये आपका आएगा माइनस का 6j और ये आपका आएगा प्लस का 2k। ये आपका आ गया AC वेक्टर। अब AC वेक्टर, अब वो कह रहा है यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, वी नो दैट। अब इसका मॉडुलस भी निकाल लीजिए। मॉडुलस क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, फिर 9, फिर उसके बाद 36 प्लस 4, तो ये 7 आ जाएगा बच्चों, 7 आ गया। अब वी नो दैट यूनिट वेक्टर क्या होगा, AC यूनिट वेक्टर इक्वल टू मॉड AC वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। तो 3i माइनस का 6j प्लस का 2k बाई 7 ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर आ गया। तो पूछा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो नाउ अबव यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल इज 3/7i माइनस 6j बाई 7 प्लस 2k बाई 7। ये आएगा आपका आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 यानी आंसर 7 बताता हूं मैं आपको। शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। तो मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं, A, B, C। A क्या है मेरा 1 -2 -8, B क्या है मेरा 5 0 -2, C क्या है मेरा 11 3 एंड 7। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर आपको कोलिनियर दिखाना है तो एक तो तरीका है मॉड AB, मॉड BC और मॉड AC की लेंथ निकाल लेंगे और आप देखेंगे कि अगर वो उन दोनों का सम AB और BC का सम AC के इक्वल आता है तो हम, एक तरीका तो आपके पास ये है। एक तरीका है डायरेक्शन रेशियोज का। AB वेक्टर अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा, इसको इसमें से माइनस करिए, 4i आएगा प्लस का 2j आएगा और आपका प्लस का 6k आएगा। AB वेक्टर निकल आएगा। इसका मॉड भी निकाल लीजिएगा आप, मॉड आप निकालेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 3√14, 2√14 आएगा, सॉरी 2√14 आएगा। उसी तरीके से आप BC वेक्टर निकाल लीजिए। BC वेक्टर क्या होगा, 11 - 5 आपका आ जाएगा 6i
प्लस का 3j और फिर प्लस का 9k, ये आ जाएगा। जब आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो आपका आएगा 3√14 आ जाएगा। उसके बाद आप AC वेक्टर निकाल लीजिए। AC वेक्टर क्या होगा, 11 माइनस 1 आपका आ जाएगा 10i, फिर आपका 5j और फिर आपका 15k आएगा। जब आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो आपका आएगा 5√14। अब आप ध्यान से देखिए जरा, मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात इसलिए करता हूं क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप यहां पे 2 कॉमन आ रहा है, यहां पे देखिए ध्यान से देखिए, जब 2 कॉमन आ रहा है तो यहां क्या आएगा 2i प्लस j प्लस 3k। यहां पर 3 कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, BC में 3 कॉमन आ रहा है, 2i प्लस j प्लस 3k, सही आ रहा है। देखिए मैं उसके प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उसके डायरेक्शनल रेशियोज की बात कर रहा हूं, सही आ रहा है। यहां पर भी देखिए 5 कॉमन लीजिए, 2i प्लस j प्लस 3k, तीनों में आपका सेम आ रहा है, सेम डायरेक्शन रेशियोज आ रहा है। मैं 2, 3, 5 की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेम डायरेक्शन रेशियोज आ रहा है। ये भी शो करता है कि वो आपका जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं और उनके मैग्नीट्यूड्स को आप ऐड करिए, इनको ऐड करेंगे तो 5√14 आएगा। ये रही एक बात। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एंड फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC, यानी कुछ ऐसा हो रहा है, समझ लीजिए ये A है, ये समझ लीजिए C है। A क्या है 1 - 2 - 8 और C है 11 3 7 और B कहीं यहां पे है। अभी आप इसको फिलहाल के लिए P ले लीजिए, अभी आप फिलहाल के लिए इसको P ले लीजिए। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P की बात करता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, आप सभी लोगों ने आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है, λ/1 मान लीजिए रेशियो, या m1 m2 मान लीजिए, जो भी आपको सही लगे। तो क्या हो जाएगा आपको मैंने पढ़ाया है लैम्डा, ये वाला आएगा, क्या आएगा 11i प्लस 3j प्लस 7k, फिर क्या होगा प्लस 1, या ये वाला आएगा 1i माइनस 2j माइनस 8k अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। अब आप सभी को पता है कि ये जो P है वो क्या है, B है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये जो P है वो क्या हो रहा है, B हो रहा है, B पॉइंट हो रहा है। तो इसका कंपेयर B पॉइंट से कर दीजिए। B क्या है हमारा 5i प्लस 0j माइनस का 2k। अब आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम पकड़ते हैं बच्चों J को, J 0 आ रहा है तो J कैसे आएगा, यहाँ पे 3 लैम्डा और ये माइनस का 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस इक्वल टू 2, यानी लैम्डा इक्वल टू 2/3, यानी कि रेशियो कितना आएगा 2/3:1। 2/3:1 का मतलब क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ये कैसे निकलता है, एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा आंसर। रेशियो भी आ गया 2:3। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर 8, फाइंड अ वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स and parallel to the resultant of vectors this and this. तो let C vector be the resultant of A plus B vector. तो वेक्टर C क्या हो जाएगा बेटा, इनको आप ऐड कर दीजिए, 2 + 1 3i, फिर आपका हो जाएगा 3, इनको ऐड करना है ना, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम ही तो होगा। वेक्टर C क्या होगा, दैट इज वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, यही तो रिजल्टेंट होगा इसका। तो 3i, फिर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का J और ये आपका K0 हो जाएगा। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर, नाउ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका C वेक्टर अपॉन इसका मॉड C। तो ये मॉड C भी निकाल लेते हैं, 9 + 1 हो जाएगा इसका, तो ये आपका √10 आ जाएगा। तो ये आपका वेक्टर कितना आ गया, ये आपका आ गया 3/√10i प्लस
1/√10j। अब वो क्या कह रहा है, hence the vector of magnitude 5 units and parallel to C vector जो है क्या हो जाएगा, is given by 5c कैप। यहां पे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर मैंने आपको बताया था इसके दो डायरेक्शन होते हैं, एक अपर डायरेक्शन भी हो सकता है, एक आपका लोअर डायरेक्शन भी हो सकता है। तो प्लस माइनस लगा दीजिए, तो प्लस माइनस बाहर लिख लीजिए, 5 3 या 15/√10i प्लस 5 ये j, ये आपका आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर √10 आ जाएगा, ये 15/10 हो जाएगा आपका। तो 15/10 का मतलब हो गया 3/2। ऐसे यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10 1/2 हो जाएगा ये आपका। तो ये आपका वेक्टर आ जाएगा, प्लस माइनस है, ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। अगर प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा, माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा। अगर आप प्लस साइन लेते हैं तो प्लस आएगा, माइनस साइन लेते हैं तो माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x इज अ यूनिट वेक्टर। तो आंसर 9, अगर ये आपका यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इसका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। xi प्लस xj प्लस xk 1, इसका मॉडुलस क्या होगा, किसी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, x² प्लस x² इक्वल टू 1। ये आपका √3x² इक्वल टू 1, ये आपका 3x² इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 1/3 प्लस माइनस, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये आप नोट कर लीजिए। आंसर 10, आंसर 10 में एक फिगर बना लीजिए बेटा, ABC, और ये आप ले लीजिए इसको, यानी कि क्या हो जाएगा आपका CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू CB वेक्टर, CA प्लस AB वेक्टर इक्वल टू CB वेक्टर। ये तो CA क्या है मेरा आपका, ये तो आप A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए, तो CB क्या है हमारा, ये आपका हो जाएगा A वेक्टर। AB क्या है हमारा, AB क्या है हमारा, आपका आ जाएगा B, और CA क्या है हमारा, B हो जाएगा, CA B हो जाएगा, और AB क्या है हमारा, C हो जाएगा। यही आपको दे रखा है, वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C। अब बच्चों अगर मैं इसके मॉडुलस की बात करता हूं, तो आप सभी ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्लास 7th में, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पर तो इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर ट्राइंगल इन इक्वेलिटी जो होती है आपकी, ट्राइंगल इन इक्वेलिटी से ये आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर 11, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन। तो ऐसा करते हैं, ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, और ये z ले लेते हैं। तो एक वेक्टर है जो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो मान लीजिए ये अगर 30 है तो इसका मतलब ये 60 होगा, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, एंगल 90 होगा। तो हमारे जो एंगल्स हैं वो पता लग गए हमको, डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो है आपको बताना है। तो L क्या होगा पहले ये बताइए आप, L cos 30 होगा, M क्या होगा आपका cos 60 होगा, और N क्या होगा cos 90 होगा। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी,
m क्या होगा, क्योंकि ये सब क्या हैं, ये सब आपके आई जे के हैं, तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो जब आप कंपोनेंट निकालेंगे इसका एक्स वाई वेक्टर का, तो आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू √3/2 आई कैप प्लस का 1/2 जे कैप, ये इसका आंसर। और अगर इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है एक बार चेक कर लेते हैं, इसका मॉडुलस निकाल के देख लेते हैं, अंडर रूट √3/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, तो ये 3/4 प्लस 1/4, ये आपकी इसका मॉडुलस क्या आ गया 1 आ गया। तो यानी कि ये जो वेक्टर है ये आपका यूनिट वेक्टर हुआ। आपने उसका मॉडुलस 1 दिखा दिया, तो इसका मतलब ये क्या यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक पॉइंट आंसर 12, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। पॉइंट P है x1 y1 z1 और पॉइंट Q है x2 y2 z2। तो आप क्या काम करिए, अगर आपके मैग्नीट्यूड निकालना है तो PQ वेक्टर, पहले PQ वेक्टर निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो ये निकल आएगा। और अगर आपसे स्केलर कंपोनेंट पूछा जाता है, स्केलर कंपोनेंट का मतलब है बेटा ये स्केलर कंपोनेंट है, दिस वन, ये स्केलर कंपोनेंट है। स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ PQ वेक्टर, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये आपके स्केलर कंपोनेंट्स हैं। थैंक यू।